Okay, so all the living organisms present on Earth can be classified into following two types. Basically, in our Earth, there are two types of thing. First is the living thing, the living organism, and the second one is the non-living thing, non-living organism. But we will not deal with the non-living things. In this chapter, we will deal with the living things. So the living organism are basically classified into two groups on the basis of two things. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज द नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड द सेकंड वन इज द सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. हम सेल चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए सेल के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल ना प्रेजेंट हो और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल प्रेजेंट है. जिनमें नहीं है, जिनमें है मीन्स प्रेजेंस ऑफ सेल के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है. सो द फर्स्ट इज नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. What are non-cellular organisms? Those organisms which do not contain any cell in their body are known as non-cellular organism. ऐसे living organism जिनकी बॉडी में सेल नहीं होती है, they lack cell. जिनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है उनको नॉन सेल्यूलर बोलेंगे. नॉन मीन्स नहीं एंड सेल्यूलर मीन्स सेल नहीं है इनकी बॉडी में. सो दे आर नॉन सेल्यूलर. एग्जाम्पल इज दी वायरस. वायरस इसका एग्जाम्पल हो सकता है बिकॉज वायरस इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. वायरस को हम लिविंग की भी कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते, नॉन लिविंग की भी कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते हैं. वायरस जिसकी बॉडी में जाता है, अगर लिविंग बॉडी में जाएगा होस्ट की तरह तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेगा. अदरवाइज अगर बॉडी के बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग रहता है, लेकिन अगर किसी की बॉडी के अंदर चला जाए तो वो लिविंग हो जाता है. दैट्स वाई वायरस को कैटेगराइज किया है नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में. द सेकेंड वन इज द सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. Those organisms which contain one or many cells in their body are known as cellular organisms. ऐसे लिविंग थिंग्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. एक तो ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में सेल ही नहीं है, इसका एग्जांपल सिर्फ सिंगल वायरस है. लेकिन बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग, उनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती है. देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल बिकॉज सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो सेल से सबकी बॉडी बनी हुई होती है एक्सेप्ट दी वायरस. वायरस में भी जब वो लिविंग बॉडी में होगा तब नहीं, जब वो नॉन लिविंग एटमॉस्फेयर में है या नॉन लिविंग एरिया पे है तो उसकी बॉडी में सेल प्रेजेंट नहीं होगी. इसलिए वायरस को कैटेगराइज किया है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती है. दैट्स वाई दे आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए, सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे हमारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. सो द सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. अब ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, इनको अब दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. व्हाट इज that two category? The first is the prokaryotes and the second is the eukaryotes. Cellular organisms are again divided into following two main types, the prokaryotes and eukaryotes.